बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, माह रमज़ान में क़ियामुल लैल की फ़ज़ीलत, इसी से मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। क़ियामुल लैल कुरान मजीद के अंदर ये कलिमा वारिद हुआ है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म देते हुए फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ कपड़े में लिपटने वाले, रात में खड़े हो जाओ, क़ियामुल लैल करो, मगर थोड़ा, आधी रात, उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा। नाज़रीन किराम, क़ियामुल लैल हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, और यही नहीं दूसरी जगहों पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद और क़ियामुल लैल का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, रात के बाद हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करो, तहज्जुद गुजारी किया करो, और ये एक ज़ायद चीज़ आपका रब अनकरीब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद गुजारी क़ियामुल लैल में बहुत ज़्यादा मुनहमिक रहा करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में सूजन भी आ जाया करता था, वर्म आ जाया करता था। हत्ता तवर्रमत क़दमाह। एक मोमिन बंदे की भी यही आदत और यही खसलत होनी चाहिए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने मुत्तकी बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाते हैं, कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन। ये मुत्तकी और परहेज़गार बंदे रात में बहुत कम सोया करते थे, क़ियामुल लैल और तहज्जुद गुजारी में लगे रहते थे। ये तो आम हालात हैं। अल्लाह तबारक ताला ने दूसरी जगह भी अपने उन नेक बंदों का तज़किरा किया है जो नमाज मफरूज़ा के साथ साथ क़ियामुल लैल पर भी मुहाफ़ज़त करते हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। ये बंदे अल्लाह तबारक ताला की रज़ाजोई और खुशनुदी हासिल करने के लिए बंदे हमेशा लगे रहते थे, उसी की जुस्तजू में हुआ करते थे, और नमाज के हालत में होते थे, रुकू और सुजूद कर रहे होते हैं, और अल्लाह की रज़ाजोई हासिल हो। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। कसरत सुजूद की वजह से उनके चेहरों और पेशानियों पे उसके असरात नुमाया नज़र आते थे। हमारा और आपका भी ये शेवा होना चाहिए कि हम भी क़ियामुल लैल किया करें, और ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में, माह रमज़ान में, हमें इस पर और ज़ोर देना चाहिए। इसके बहुत सारे अजर व सवाब मुरतब होते हैं, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरग़ीब दिलाई है। नाज़रीन किराम, हम सबको, जहाँ हम रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़ा रखते हैं, नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करते हैं, फ़र्ज़ शुदा नमाज़ों पे मुदावमत करते हैं, वहीं हमें क़ियामुल लैल की तरफ भी नज़र डालनी चाहिए। क़ियामुल लैल, तरावीह और तहज्जुद एक ही चीज़ है। अलबत्ता कुछ लोगों ने तहज्जुद के बारे में कुछ फ़र्क किया है कि वो सोने के बाद जो नमाज, अदान फ़जर से पहले जो नमाज अदा की जाती है वो तहज्जुद हुआ करती है, लेकिन उमूमी माना में ये सारी चीज़ें एक ही हैं। और तरावीह का
یہ اصطلاح تراویح کی بعد میں اس کا استخدام کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں قیام اللیل رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ماہ رمضان میں حالت ایمان میں اللہ کو ایک مانتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے اور ان کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے قیام اللیل جیسی عظیم عبادت کو انجام دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی یہ عمل اگر کیا گیا تو اس کا اجر و ثواب یہ ہوگا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ چیز ملحوظ رہے کہ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہ توبہ اور بندوں کے حقوق سے متعلق کوئی چیز ہے تو اس کی واپسی اور ادائیگی کے بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ توبہ و استغفار کے بعد اس گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ جب لیلۃ القدر یا عشر آخر کی میں جب ہم داخل ہوئیں تو ہمیں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اور زیادہ چاقو چاوبند ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا تو ایسا شخص یقیناً وہ اس فضل کا حامل ہوگا اور اس پہ وہ فضیلت اسے ملے گی جو اس حدیث کے اندر فرمائی گئی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ مٹا دیں گے اگر اس نے یہ عمل کیا تو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔